नमस्कार, मैं बीएस यादव डबरा ग्वालियर से और पेशे से शिक्षक। मगर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आरसीएम जैसा सुनहरा बिजनेस मेरे जीवन में आया मिस्टर जेपी रावत जी के माध्यम से। तो जेपी जी के लिए तालियां। जैसे ही मैंने इसका प्लान समझा और आरसीएम के बारे में समझा तो वाकई में दिमाग की घंटी बजी। क्योंकि ज्वाइन तो बहुत से लोग हो जाते हैं मगर इसको अच्छी तरह समझते नहीं है, और समझ लेते हैं तो कभी इस सिस्टम को गिव अप नहीं करेंगे। मैंने जैसे ही समझा मैं लगन से लग गया, और जो हम अपलायन का सहारा लेते हैं वो जरूर लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं निचोड़ दो अपलायन को अच्छी तरह। ये तो वो मैंने भी किया और सहारा लिया, तो बहुत सारी जीवन में उपलब्धियां मिली जो पढ़ाते पढ़ाते विगत 25 साल से नहीं मिली थी, वो इस आरसीएम में ना कुछ साल 2 साल में ही मिल गई। वो सारी उपलब्धियां मतलब मिली जो मैं गामा स्टेट टॉपर भी रहा, मैंने गामा में बहुत सारा काम किया, और उसके साथ 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 गोवा टूर भी मुझे मिला, डॉट का भी टूर मिला मुझे उदयपुर। वो सारी उपलब्धियां मिली, टीसी सर से भी सम्मान होके आया। वो सारी चीजें मगर मिली, मगर काम का कोई विकल्प नहीं होता अगर हम कार्य करें तो। इनको हाफ टाइम किया और वर्तमान में भी 7 से 11 कोचिंग पढ़ा के ही इसके बाद में आरसीएम होता है। और अब मैं फ्री हो गया, क्योंकि रात के पता चले 10 भी बज जाए, 11 भी बज जाए, बिल्कुल 12 बजे के बाद में भोजन करके मैं पूरा जेआरसीएम, भले कितना भी टाइम हो। ये उपलब्धियां मतलब मिलती हैं, मगर हम कब, जब हम सिस्टम से काम करें और सीख करके करें। और जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपलायन से जरूर, जहां हमारा तालमेल मिले, ज्वाइन भले ही किसी ने कराया हो मगर जहां जिसका तालमेल मिले वहां मिलाओ। बहुत सारे अपलायन हैं और सभी एक दूसरे को बढ़िया तरीके से कोऑपरेट करते हैं। फेयर सिस्टम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि आरसीएम के मुकाबले कोई सिस्टम भी नहीं है और ना कोई प्रोडक्ट है। अदर कंपनियों के भी हमें बहुत से लोग मिलते हैं फील्ड में, तो मैं तो कहता हूं साहब आप तो अपनी क्वालिटी का कंपेरिजन कीजिए और प्रोडक्ट को देखिए और एमआरपी देखो, तो वो वहां पर वो फेल हो जाते हैं। सिस्टम हालांकि अपने जैसा भी हो, जो भी हो, मगर प्रोडक्ट में और वो क्वालिटी में और वो एमआरपी में मुकाबला नहीं कर पाते कोई भी। ये तो कंपनियां तो बहुत सारी हैं। इसके बाद में अब हमारे बीच में बैठे हुए मिस्टर जैन साहब बैठे हो तो उनके लिए तालियां होना चाहिए, क्योंकि वो पुराने रॉयल्टी एक्सपर्ट हैं और सीनियर लीडर्स हैं। और हम तो ऐसे लोगों से मतलब सीखते हैं, क्योंकि उम्र का यहाँ कोई वो नहीं है, मगर जो जब सिस्टम में इसमें आया तो सीखना तो पड़ेगा। बगैर सीखे, मैं तो साहब शिक्षक हूं तो मैं तो जानता हूं कि जब तक हमने खुद नहीं पढ़ा दूसरों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो मैं तो साहब लेसन को पढ़ के जाता था, जब भी बच्चों को पढ़ाता था। अब भले ही बात है कि अब वो एक्सपीरियंस हो गया तो वो बात अलग चीज है। तो ऐसे ही यह सिस्टम है, कितनी भी उम्र हो कोई भी हो, मगर हम अगर सीख के करेंगे तो इसका आनंद आएगा और बहुत सारी उपलब्धियां हम लोगों को मिलेंगी। तो इसके बाद मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा जेपी रावत जी आए और 2 मिनट संबोधन